परमेश्वर का वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और हम 1 से पढ़ेंगे। और सभी लोग का एकदम अपने जो कान है वो परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे, ध्यान करेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको नजात मिलती, क्या मिलता है? नजात मिलता है। हालेलुया। आपको चंगाई मिलती है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगल कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आगे तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे दूसरा वचन, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है। हालेलुया। बहुत जगह मतलब बहुत लोगों को परमेश्वर का वचन सही से पता नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वे लोग जो परमेश्वर के सेवक थे, वे लोग क्या कर रहे थे? उपवास और प्रार्थना करने बैठे और परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। यानी जैसे हम अभी आराधना कर रहे थे, वैसे जब वे लोग आराधना कर रहे थे तभी पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। हालेलुया। लिखा है पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। तो ध्यान से पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा ने क्या कहा? मैंने जो पौलुस और जो बरनबास है, मतलब शाऊल, तब तक वो शाऊल था, पौलुस नहीं, उसका नाम नहीं हुआ था। बरनबास और शाऊल को मैंने जिस काम के लिए बुलाया उस काम के लिए इनको अलग करो। हालेलुया। अब आप ये वचन जब पढ़ते हो तो क्या लिखा है? जब हम उपवास और प्रार्थना करते, आप सब यहाँ पे यंग बच्चे हो, है ना? आप जब उपवास और प्रार्थना और परमेश्वर की उपासना करते हो, भजन गाते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए बुलाया है। यहाँ पे लिखा है कि शाऊल और बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आपको किस लिए बुलाया? आपने कभी सोचा है? अभी आप लोग तो नए हो, है ना? तो अभी आपको सिर्फ इतना मालूम है परमेश्वर चमत्कार करते नहीं। परमेश्वर ने हमें इस जगत में क्यों लाया है? हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ चिन्ह चमत्कार नहीं करता, वो हमें अलग करता है पूरी दुनिया से, कि हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाए कि हम परमेश्वर के नाम को कैसे फैला सके। हालेलुया। हमें इसलिए निकालता है, अलग करता है कि हम बताएं कि हमारे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। हाँ, हमारा वो जीवित खुदा है, हम बता पाए। लेकिन बहुत लोगों को चिन्ह चमत्कार मिल गया तो वो चले जाते हैं, परमेश्वर उनका भी हिसाब लेगा। लेकिन आप आज यहाँ पर मौजूद हो, आपके लिए वचन आ रहा है कि आपको जब परमेश्वर ने, मतलब आप जब प्रभु के पास आते हो, लेकिन जब आप उपवास और उपासना करते हो, प्रार्थना करते हो, तब आपको परमेश्वर सही मायने में आपको वो मार्ग दिखाता है कि आपको कौन से मार्ग पर चलना है, मतलब क्या काम करना है आपको। मार्ग तो एक ही, वो है यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। उसके द्वारा, उससे हटकर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। उसमें जब हम चलेंगे तो ही हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया। बहुत लोग से मैं मिलती हूँ, लोगों को क्या लगता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से छुड़ा दिया, मुझे चंगाई दे दी, हम सिर्फ चर्च जाते हैं, लेकिन आपको नियम नहीं मालूम, वचन नहीं पढ़ते, और उन लोगों को लगता है कि वो स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है। स्वर्ग का राज्य पाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमें परमेश्वर सिखाता है, वो करना पड़ता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य में परमेश्वर सबको लेकर जाना चाहता है, लेकिन वही लोग जा पाते जो परमेश्वर के उस मार्ग पर चल पाते। हालेलुया। उस मार्ग को अपनाते हैं। हालेलुया। अभी आप लोग से कोई
कहेगा कि यीशु ने ये नियम आपके लिए दिया, ये करो, तो आपको कठिन लगता है, कई बार आपको कठिन लगता है। मेरे जीवन में भी जब यीशु मसीह आया तो 2 साल तो मैंने ऐसे ही परमेश्वर में चमत्कार, चिन्ह चमत्कार देख लिए, बीमारियां चली गई, सब चीजें चली गई, जितनी करनी वरनी की थी मेरे को वो सब निकल गए, नौकरी अच्छी मिल गई, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ा करना क्या है। हालेलुया। लेकिन एक समय होता है जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अलग होने के लिए चुन लिया। मेरी बुलाहट थी कि परमेश्वर का काम करना है। मुझे समझ नहीं आया, बहुत कठिन था वो चीज करना, लेकिन परमेश्वर में कोई भी चीज हमको लगता है कि कठिन है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते तो परमेश्वर उस कठिन मार्ग को सरल बना देता है। हालेलुया। आपको लगेगा कि बहुत कठिन है चीज करना, लेकिन परमेश्वर उसे सरल करता है अगर आपको विश्वास है तो। हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं, आपको कैसे करेंगे ये लोग, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं हो पाएगा, यही सब करते रहते तो वो कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बात आगे बढ़ने की नहीं, बात यह है कि आपको किस लिए बुलाया गया है। यहाँ पे लिखा है जब पौलुस और जो शाऊल और बरनबास जब प्रार्थना कर रहे थे तब उनको मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने उनको कौन से काम के लिए चुना है। हालेलुया। अभी आप लोग को पता नहीं होता है कि मुझे किस बुलाहट के लिए बुलाया, कौन सी चीज के लिए बुलाया है। हालेलुया। सबको अलग अलग बुलाहट है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनको बुलाया और तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। 4था वचन पढ़ेंगे, लिखा अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलकुनिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम पौलुस के साथ था और जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इल्मास टोने ने, क्योंकि यही उनके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी और टकटकी लगाकर देखा और कहा, सारे कपट और चतुराई, सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत वो धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर प्रभु के उपदेश पर चकित होकर विश्वास किया। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा आपको सही मायने में बताता है आपको क्या काम करना है, कितने भी चीजें आ जाए आपके सामने, आप उनको भगाने की ताकत रखते हो। आपकी ताकत नहीं, आपको सिर्फ प्रभु इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के ताकत से। हालेलुया। कितना भी मुसीबत आए, तकलीफ आए, आपको सिर्फ एक निर्णय लेना है कि मुझे आज कलीसिया जाना है प्रार्थना करने के लिए। आपको कलीसिया इसीलिए नहीं आना है कि चंगाई चाहिए, नहीं तो वो तो होने ही वाला है। आपको प्रार्थना करने जाना, आपको यीशु से मिलने आना है। किससे मिलने आना है? आपको मालूम है यीशु मसीह यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो यहाँ है, क्योंकि मत्ती 18:20 कहता है कि जब भी तुम मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हो, मैं वहाँ हाजिर हूँ। और आज भी यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। तो मालूम है यीशु यहाँ है। हालेलुया। हमें उसकी तस्वीर की जरूरत नहीं है, उसकी तस्वीर हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर हमें वास करता है। हालेलुया। और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए क्योंकि हम परमेश्वर की अगुवाई पर में चले, वो हमें बताए, हमें वचन मिले, हम फिर से जीवित हो जाए, हमें वो रोटी मिले ताकि हमें फिर से हम लोग ताकतवर बने। आप अगर 2 दिन खाना नहीं खाते तो कमजोरी महसूस होती है कि नहीं होती है? फिर आपका मन करेगा खाना खा लो। वैसे ही जब आपको प्रभु का वचन, ये रोटी नहीं मिलती है, आप आत्मा में कमजोर होते हो और आपको शैतान और दुष्ट आपको जकड़ने लगता है, आपको बीमारियां जकड़ने लगती है, आपको दुष्ट चीजें और आपकी जो आपको पता ही नहीं चलता मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं, है ना?
वो सब दुनियावी काम करने लगते हो आप। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जैसे पौलुस और बरनबास वहां गए, वहां पर एक व्यक्ति था और उसने बहुत टाइम उन लोगों को उसका काम, परमेश्वर का काम करने के लिए टोक रहा था, और उसने जैसे ही बोला कि यीशु के नाम में, आज मैं बोलती हूँ आपके जीवन में यीशु के नाम से आपकी सारी दुष्ट आत्माएं, टोकने वाली आत्माएं, आपको जो राह में बाधा डालती उनको मैं हकालती हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है कि आज आप किस चीज को चुनेंगे। हालेलुया। आप किस चीज को चुनेंगे। आज पौलुस और बरनबास, शाऊल और बरनबास जब आत्मा में पूर्ण होकर प्रार्थना करे, तो उपवास में रहकर आप भी उपवास करो, प्रार्थना करो, आपके लिए परमेश्वर राह बताएगा क्या करना है आपको। हालेलुया। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में, और जैसे मैं प्रार्थना करूंगी आज परमेश्वर आपको छुएंगे और आपको परमेश्वर का आत्मा छूकर आपको न्यू करेगा, नया बनाएगा। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे।